आज मैं आपको एक ऐसी मछली के बारे में बताने वाला हूँ जिसे देखकर साइंटिस्ट्स भी शॉक हो गए थे। इसका नाम है ब्लैक ड्रैगन फिश, एक आइसी फिश जो समुंदर के इतने गहरे अंधेरे में रहती है जहां सनलाइट तक नहीं पहुंचती। और सबसे शॉकिंग बात, ये फिश अपने मुंह से लाइट निकाल सकती है, बिल्कुल टॉर्च की तरह। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये क्रीचर पहली बार मिला कहाँ था, किस ओशन में रहता है, क्या ये ह्यूमंस के लिए डेंजरस है और नेचर को इसका फायदा क्या है? आज हम इस मिस्टीरियस क्रीचर का पूरा सच समझेंगे। सोचो, समुंदर का एक ऐसा हिस्सा जहां कंप्लीट डार्कनेस हो, न कोई सनलाइट, न प्लांट्स, न नॉर्मल लाइफ। इस जगह को कहते हैं डीप सी जोन। यहीं पर रहती है ब्लैक ड्रैगन फिश। ये फिश जनरली अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के डीप वाटर्स में पाई जाती है। मोस्टली 200 मीटर से लेकर 2000 मीटर की डेप्थ तक। और इंटरेस्टिंग बात, इंसान ने ओशन का सिर्फ छोटा सा पार्ट एक्सप्लोर किया है। डीप सी आज भी अर्थ का सबसे मिस्टीरियस एरिया माना जाता है। इसी एक्सप्लोरेशन के दौरान साइंटिस्ट्स को पहली बार ब्लैक ड्रैगन फिश मिली थी। 20वीं सेंचुरी में डीप सी रिसर्च एक्सपीडिशंस के टाइम साइंटिस्ट्स ने स्ट्रेंज ग्लोइंग क्रीचर्स डिस्कवर करने शुरू किए। उन्हीं में से एक थी ब्लैक ड्रैगन फिश। पहली बार जब रिसर्चर्स ने इसे देखा तो उन्हें लगा ये किसी एलियन मूवी का क्रीचर है, क्योंकि इसका बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मल फिश जैसा बिल्कुल नहीं था। इस फिश का कलर ऑलमोस्ट कंप्लीटली ब्लैक होता है। इसकी बॉडी स्लिम और स्नेक जैसी लगती है और इसके टीथ बहुत बड़े और ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट टीथ का रीज़न भी इंटरेस्टिंग है। डीप सी में अगर टीथ वाइट या शाइनी होते तो प्रे उन्हें देख लेता। ट्रांसपेरेंट टीथ की वजह से ये ऑलमोस्ट इनविजिबल प्रेडेटर बन जाती है। लेकिन अब आती है सबसे डेंजरस एबिलिटी, बायोल्यूमिनेसेंस। मतलब अपने बॉडी से लाइट प्रोड्यूस करना। ब्लैक ड्रैगन फिश के बॉडी के नीचे स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें फोटोफोर्स कहा जाता है। ये ऑर्गन्स केमिकल रिएक्शन से लाइट जनरेट करते हैं। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। डीप सी के ज़्यादा क्रीचर्स ब्लू या ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करते हैं, पर ब्लैक ड्रैगन फिश उन रेयर क्रीचर्स में से है जो रेड लाइट भी प्रोड्यूस कर सकती है। और डीप सी में रेड लाइट ऑलमोस्ट इनविजिबल होती है। मतलब ये दूसरी फिशेस को क्लियरली देख सकती है, लेकिन दूसरी फिशेस इसे देख ही नहीं पाती। समझो, नाइट विजन गॉगल्स जैसी सुपर पावर, नेचर का परफेक्ट असैसिन। अब सवाल, क्या ये ह्यूमंस के लिए डेंजरस है? सीधा आंसर, नहीं। ब्लैक ड्रैगन फिश ह्यूमंस पर अटैक नहीं करती। इसका साइज जनरली 15 से 40 सेंटीमीटर तक होता है। ये मोस्टली स्मॉल फिशेज और क्रस्टेशियंस को हंट करती है। इंसान इतनी डेप्थ पर नेचुरली सर्वाइव ही नहीं कर सकता। और ये फिश सरफेस के पास आती भी बहुत कम है। तो मूवीज की तरह किलर मॉन्स्टर फिश वाली बात रियलिटी नहीं है। हाँ, देखने में डेफिनेटली स्कैरी लगती है, लेकिन नेचर को इसका फायदा क्या है? डीप सी इकोसिस्टम में ब्लैक ड्रैगन फिश एक इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर है। ये छोटी स्पीशीज की पॉपुलेशन कंट्रोल करती है। अगर प्रेडेटर्स ना हो तो इकोसिस्टम पे सब इम्बैलेंस हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, साइंटिस्ट्स इस फिश की बायोल्यूमिनेसेंस एबिलिटी को स्टडी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ मेडिकल इमेजिंग, अंडर वाटर रिसर्च और मिलिट्री स्टेल्थ सिस्टम्स में हो सकता है। मतलब एक अजीब सी स्केरी फिश फ्यूचर टेक्नोलॉजी को इंस्पायर कर सकती है। नेचर इसीलिए इनक्रेडिबल है। और अब एक शॉकिंग फैक्ट, मेल ब्लैक ड्रैगनफिश और फीमेल ब्लैक ड्रैगनफिश में ह्यूज डिफरेंस होता है। फीमेल डेंजरस हंटर होती है, लेकिन मेल्स बहुत छोटे और वीक होते हैं। कुछ स्पीशीज में मेल्स के पास प्रॉपर टीथ भी नहीं होते। उनका में पर्पस सिर्फ रिप्रोडक्शन होता है। नेचर कभी कभी इतने बिजार डिज़ाइंस बनाता है कि ह्यूमन इमेजिनेशन भी फेल हो जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम स्पेस के बारे में ओशन से ज़्यादा जानते हैं। मून का मैप हमारे पास है, मार्स की फोटोज हम देख चुके हैं, लेकिन अर्थ के ओशंस का बड़ा हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। और हो सकता है ब्लैक ड्रैगन फिश से भी ज़्यादा टेरिफाइंग क्रिएचर्स अभी भी डीप सी में हिडन हो। इसीलिए साइंटिस्ट्स कहते हैं दी ओशन इज अर्थ्स लास्ट एलियन वर्ल्ड। और शायद ये लाइन बिल्कुल गलत नहीं है।